गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि फाइनली वेट ओवर हो चुका है। बहुत देर से वेट हो रहा था कि अंशु सामने आए और अपनी क्लैरिफिकेशन वाली वीडियो एक दे दे, क्योंकि सपना ने हद मचा रखी थी। स्नैपिगल सपना ने इतने एलिगेशंस लगा दिए थे और वो वन साइडेड एलिगेशन थे जिनका कोई भी सल्यूशन नहीं था, क्योंकि सामने वाला कोई पक्ष रख ही नहीं रहा था। और कहते हैं ना, तुम एक इंसान को एक लिमिट तक ही पोक कर सकते हो, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो आके बोलता है। तो वही बात है, पहले तो सास ससुर को इतना पोक किया गया कि वो आके सामने बोले, और वही हुआ, उनको बोलने पे मजबूर किया गया, क्योंकि ये बात अब अंशु पे आ चुकी थी। बार बार कहा जा रहा था कि द रॉड चैनल अंशु के पास है, द रॉड चैनल अंशु के पास है, जबकि अंशु ने कहा कि मेरे पास नहीं है। तो फाइनली सास ससुर ने आके हल्का फुल्का बताया कि कंप्लेंट हो चुकी है और पता लग जाएगा कि द रॉड किसके पास है। फिर उसके बाद बात यहीं पे थमी ही नहीं। बीती रात सपना ने क्या किया, अपनी और अंशु की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। उनको रिकॉर्डिंग की देवी कहा जाता है और उन्होंने फाइनली अपने पिटारे में से एक रिकॉर्डिंग निकालते हुए फिर से जंग छेड़ दी वाईटी पे। और उस रिकॉर्डिंग में काफ़ी चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी थी, जैसे कि कैसे सपना अंशु को भड़का रही थी, ये सारी चीज़ें सामने दिख रहा था। और अंशु को जैसे स्लीपर सेल्स होते हैं ना, वैसे उस घर पे भेजा गया था कि अपने घर की एक एक बात तू मुझे बताना। और अंशु वैसा ही कर रही थी, क्योंकि अभी वो टीनेज गर्ल है, उसको इन चीज़ों का इतना पता भी नहीं था। और धीरे धीरे कहते हैं ना, तुम इंसान को वश में कर लेते हो ना, तो उसका ब्रेन वॉश इस तरह से कर रखा था सपना ने कि वो अपने ही पेरेंट्स की खिलाफ बातें सुनती भी थी और वो सारी बातें सपना को बताती भी थी। फाइनली अंशु की, वो कहते हैं ना, आंखों से पट्टी हट गई और अब उसको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे कि मैं गलत थी और सपना भाभी भी कहीं ना कहीं गलत है। और अंशु को इतना ज़्यादा प्रोवोक किया गया कि वो सामने आके बोले। और अंशु ने एक बात पहले भी बोली थी कि भाभी डू और डाई वाली सिचुएशन मत रखो, और कल की वीडियो में भी यही कहा कि भाभी, सॉरी कल की नहीं, आज की वीडियो में भी यही कहा कि भाभी आपने मेरे लिए डू और डाई वाली ही सिचुएशन रखी है, करो या मरो, तो इस बार मुझे बोलना पड़ेगा। तो फाइनली अंशु ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भाभी, मैं आपकी बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी, बट अब पानी सर से ऊपर चला गया है। एक एक करके सारी चीज़ें अंशु ने क्लियर की। कैसे सपना ने अंशु के पापा की कॉल रिकॉर्डिंग जब डाली थी, उसमें उसकी फ्रेंड का नंबर लीक हो गया था और उसको, अंशु को स्कूल से निकाला गया था। ये चीज़ें कभी सपना ने किसी को नहीं बताई कि सपना की वजह से बेचारी अंशु को स्कूल से निकाला गया। सेकंड चीज़, सपना ने ये भी नहीं बताया कि वो लगने वाली बात क्या थी। तो सपना ने अपने एंगर इशू के चलते सपना को, सॉरी अंशु को धक्का दिया था, जिसकी वजह से उसको लग गई थी। इतनी बड़ी बात उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को ना बताई, अपने बुआ और फूफा को भी नहीं बताई, मतलब जिनके घर वो रहती थी उनको भी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि वो सपना से बहुत प्यार करती थी, उसको भाभी नहीं माँ मानती थी। बट सपना ने तो कोई हद ही नहीं छोड़ी। गुस्सा होना चाहिए, बट इस एज में आने के बाद, दो बच्चों की माँ बनने के बाद, अपने गुस्से पे कंट्रोल भी होना चाहिए। उसके बाद अंशु ने ये भी क्लियर आउट किया, आप हमेशा प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी करते हो, तो प्रॉपर्टी के कागज़ ऑलरेडी आपके पास है, ये चीज़ आपने नहीं बताई। कॉल रिकॉर्डिंग आप हर चीज़ की करते हो, तो प्रॉपर्टी पे क्या बात हुई थी वो भी नहीं आपने बताई। बस आपने उसको गलत डायरेक्शन में बता दिया कि पापा जी की गलत नज़र थी। आपने किससे सुना कि पापा जी मुझ पे गलत नज़र रखते थे? मैंने तो आपको कभी नहीं बताया। तो यहाँ पे भी सपना गलत साबित हो गई, क्योंकि देखो, अंशु अभी माइनर है, उसको इन चीज़ों का इतना पता ही नहीं है और उसको ज़बरदस्ती इन चीज़ों में घसीटा जाता है। और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि उनके मन इतना साफ़ होता है ना कि मन में कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं, इसलिए क्लियर आउट वो बोलते हैं। उसके बाद अंशु ने और भी बहुत सी चीज़ें क्लियर की कि हाँ, आपके भाई मुझे बैड टच करते थे। तो सपना ने कहा, तू पहले क्यों नहीं बताया और मेरे घर पे क्यों जाती थी? तो अंशु ने इसको क्लियर आउट करते हुए ये भी कहा कि भाभी, जब तक मेरे भाई जिंदा थे, आपके भाइयों की हिम्मत नहीं थी मुझे बैड टच करने की। जैसे ही मेरे भाई इस दुनिया से चले गए और आपके भाई मुझे बैड टच करने लगे,
जब उन्होंने मुझे बैड टच किया था उसके बाद मैं कभी भी आपके मायके नहीं गई, और ये बात बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो अंशु सपना के साथ उसके मायके नहीं जाती थी, पिछले व्लॉग्स में ये चीज़ें क्लियर आउट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अंशु बिल्कुल सही बोल रही है कि वो नहीं जाती थी। ये सारी चीज़ें सपना को पता थी, फिर भी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश किया गया कि अंशु का पूरा इमेज बिगड़ जाए। उसके बाद अंशु ने और भी बहुत सी चीज़ें बोली कि आप हमेशा, और अंशु ने ये भी कहा कि आप हमेशा पिटवाती थी मम्मी को पापा जी से, और जब याद है कि मम्मी जी गिरी थी पिल्लर से, उनका सिर बजा था और पूरा मुंह सूज गया था और आप कैमरे में से देख रही थी। तो ये चीज़ भी अंशु ने क्लियर करा दी कि कैसे वो घर पे फूट डलवा के लड़ाइयाँ करवाती थी और अपनी सास को पिटवाती थी पापा जी से। तो कहीं ना कहीं शुरू से ही सपना को आज़ादी चाहिए थी, उसको अलग रहना था, उसको फैमिली में रहना ही नहीं था, उसको अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जीनी थी। और जब फेम मिल चुका था और फेम के चलते उसको अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, तो ये चीज़ों को कहते हैं ना, इंसान का जब दिल दिमाग चढ़ जाता है ना तो उसका दिमाग सेंटर में नहीं रहता, यही चीज़ें होती है। बट फाइनली सास ससुर भी सामने आए, अपना पक्ष रखा और द रॉट की कंप्लेंट करवाई। ये सारी चीज़ें सास ससुर ने भी सबको बता दी, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा पूरी एफआईआर की कॉपियाँ दिखाई थी। इसके बाद अंशु ने बहुत सी चीज़ों का और भी कहा कि भाभी मेरा मुंह मत खुलवाओ, जिस दिन मैं अपने मुंह खोलने पे आ गई ना तो बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और आपकी जो ये जो फेक इमेज है ये गलत मतलब टूट के बिखर जाएगी। अभी भी वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, मतलब मन को मार के बोल रही थी और बार बार बोल रही थी कि मुझे प्रवोक मत करो, मुझे प्रवोक मत करो, मुझे प्रवोक करोगे तो मैं सब बोल दूंगी, और मैं सब बोल दूंगी तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी सोशल मीडिया पे। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है तो सामने आओ, पुलिस कंप्लेंट करवाओ, कोर्ट में जाओ, मुझे वीडियो वीडियो नहीं खेलना है। ये मेरा लास्ट वीडियो था आपसे रिलेटेड। आज के बाद मुझे आपने कुछ भी कहा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। जैसे अभी द रॉड के लिए मैंने कंप्लेंट करवाई है, इसके बाद दोबारा कंप्लेंट होगी कि मुझे हैरेस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अंशु ने अपनी वीडियो में कही, और जो कि बहुत सही था। और हाँ, अंशु ने एक चीज़ और कही कि आपको किसने हक दिया मेरी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डालने का। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि हम किसी की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते, और जो कि बहुत हद तक सही बात बोली। अगर अगर अंशु कंप्लेन करती भी है तो सपना पे मानहानि का दावा प्लस पुलिस केस हो जाएगा उस पर। बट कहते हैं ना, गुस्से में इंसान को कुछ समझ नहीं आता, और वो गुस्से में वो ऐसी चीज़ें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, और जो कि सपना हमेशा से करती आई है। वो अपने दोनों हस्बैंड के साथ लड़ती भी थी, अपनी ननंद को मारा, अपनी सास को पिटवाया, घर से बाहर निकल गई जो कि उसको आना नहीं चाहिए था। फिर उसके बाद अपने दोस्तों से भी लड़ाई की सोशल मीडिया पे। उससे सिर्फ पैसा अर्न हो तो रहा है, बट वो इज्जत थी वो धीरे 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 करके स्नैपी गर्ल की बिल्कुल इस सोशल मीडिया से चली गई। तो प्लीज़ गाइस बी अवेयर इस काइंड के व्लॉगर से। इनको हम देखते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ना कि कुछ इनसे सीख लेते हैं। तो आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पे? अंशु के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है या सही हो रहा है? जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।